शुगर है काफी अरसे से, और इसी तरीके से इनको ब्लड प्रेशर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वजन, शहर? मेरा नाम जुबैदा भट्ट है। उम्र 71। उम्र 71, माशाअल्लाह। वजन? वजन का पता नहीं है, काफी अरसे से डॉक्टर के पास गए ही नहीं है। तकरीबन क्या कितना वजन होगा? 70 से 70 प्लस होगा? हाँ जी, 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर है। लॉन्ग टाइम। अच्छा चलें ठीक है, मैं देख लेता। अच्छा ये बताइए सवाल क्या है? मुझे ना बहुत तकलीफ है, मुझे डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, काफी अरसे से तकलीफ है। तो पहले बॉडी सारी सूज गई थी और टांगे और पाँव रेड हो गए थे, तो बहुत तकलीफ है। जल रही है बॉडी और कोल्ड हो जाती है और पानी निकलता है, जैसे फील होता है टांगों से पाँव से पानी निकल रहा है। पानी बाहर आ रहा है या क्या महसूस होता है? पानी चल रहा है? पानी अंदर ही फिर रहा है, पता नहीं किधर जाता है, पर पानी निकल रहा है। जिसम में रेंगती हुई चूंटियां महसूस होती हैं, जैसे चूंटियां चुभती हैं और बॉडी जलती है। अच्छा, ये तकरीबन कितना अरसा हो गया आपके जिस्म में ये गर्मी आपको ज्यादा महसूस? मैंने वो ना कोई 5-6 माह हो गए ऐसी तकलीफ में। पहले बॉडी सूज गई थी, फिर बॉडी। कितना अरसा पहले बॉडी सूजी थी आपकी? कितना अरसा पहले बॉडी सूजी थी आपकी? कोई 3 माह हो गए होंगे, 3-4 माह। वो तो ना क्या बताया डॉक्टर ने, बॉडी क्यों सूजी थी? डॉक्टर ने कुछ नहीं किया ना, दवाई नहीं दे रहे, और जो दवाई देते हैं वो उनसे डबल तकलीफ होती है। तो आपको क्या महसूस हुआ कि पेशाब की तकलीफ थी? पेशाब सही नहीं आ रहा था? पेशाब बंद हो गया था और बड़ा पेशाब भी बंद हो गया था, फिर बहुत तकलीफ देखी। अभी बेहतर है? अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बेहतर है। सिर्फ अभी मेरी टांगें जल रही हैं और पानी कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं, ठीक ही है। खाना पीना थोड़ा कम है, मतलब भूख नहीं लगती ऐसे। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। बहन है जुबैदा भट्ट, इनकी उम्र 71 है और 70 प्लस इनका वजन है। इनको भी शुगर है काफी अरसे से, और इसी तरीके से इनको ब्लड प्रेशर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, और इनकी बॉडी में सूजन काफी हो गई थी पिछले दिनों, और टांगों में भी काफी सूजन हो गई थी। तो इसी तरीके से इनके जिस्म में बहुत ज्यादा गर्मी इनको महसूस होती है, सुइयां बहुत ज्यादा चुभती हैं, महसूस ये होता है कि टांगों के अंदर पानी जो है वो चल रहा है। और इसी तरीके से इनको यानी कि इनके जो बॉडी में सूजन हुई थी तो बता रही थी कि ये मैंने पूछा कि पेशाब की तकलीफ थी, तो बताया कि हाँ पेशाब जो है इनका बंद हो गया था और भूख भी नहीं लगती। इसके हवाले से कुछ बताएं। तो देखें, एक तो शुगर, ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस के लिए आप भी मेथी दाना रात को इस्तेमाल करें पाउडर फॉर्म में और हल्दी वाले पानी के साथ। तो दूसरा काम आप ये करें कि हम अपने खास तौर पर अपना जो यानी कि आपका जिस्म है, इस हिस्से को खूब इसका मसाज करें। यहाँ पर जब भी आपके पाँव में सूजन का होना है या खास बस औकात देखें भी कि आपको ब्लैडर में जब ये खास तौर पर किडनी कमजोर हो जाए तो उस वजह से भी ये होता है, पेशाब की तकलीफ ना होने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको कुछ नहीं है, सिर्फ ये महसूस होता है जैसे पानी चल रहा है। तो उसके लिए क्या करें, आप अपने पाँव का मसाज करें, अपनी टांगों का मसाज करें। बस औकात ये भी होता है कि आपके टांगों में खून का दौरान नहीं होता, खून के दौरान ना होने की वजह से भी पाँव सुन्न हो जाते हैं, पाँव में सूजन हो जाती है। तो एक तो ये कि चहलकदमी खास तौर पर जरूर करें, थोड़े वॉक आधे घंटा जरूर करें, क्योंकि आपको वॉक की बहुत ज्यादा जरूरी है, वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो इसके अलावा क्या करें कि आप 2-3 दफा हफ्ते में 2-3 दफा गर्म पानी, नमक जो है वो तकरीबन 2 किलो पानी ले लें, उसके अंदर तकरीबन 10 टेबल स्पून आप उसमें पिंक साल्ट डाल दें, उस पानी को खूब अच्छी अच्छा इसमें आप राई का पाउडर भी डाल दें, राई का पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून उसमें डाल दें। राई जो मिलती है, छोटी छोटी राई होती है जो अचार में डालते हैं हम, उसका 2 टेबल स्पून आप उसके अंदर वो भी डाल दें, और उस पानी को खूब अच्छी तरीके से उबालें, और 1.5 किलो रह जाए तो उसे उतार लें
और उसके अंदर इसको थोड़ा सा आप ये नहीं कि इसके अंदर और पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें जब नीम गर्म हो, इतना हो कि आप उसमें पाँव रख सके। तो हफ्ते में 2-3 दफा आप ये भी करें, इससे इंशाल्लाह। और उसके बाद क्या करें, जब पाँव निकाल लें तो अपने तौलिए से अपने पाँव को खुश कर लें, ड्राई कर लें, और उसके बाद अपने पाँव का जैतून के तेल से मसाज करके पाँव में सूती जराबे, जिसे कॉटन के सॉक्स कहते हैं, कॉटन के सॉक्स खालिस कॉटन होने चाहिए, उसमें पॉलिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसको पहन के भी सो जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन मना तो करते हैं, उस्ताद हकीम भी फरमाया करते थे कि जराबे पहन के नहीं सोना चाहिए, लेकिन वो नायलून के सॉक्स होते थे। हमारे अक्सर लोग नायलून के सॉक्स ही पहनते हैं, तो खासतौर पर कॉटन के सॉक्स इस मुल्क के अंदर कोई, हाँ अगर आपका कमरे के रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत गर्मी रहती है, फिर तो आपको ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिन के अंदर ये करना चाहें तो दिन के अंदर कर ले, रात को ना पहन। तो कॉटन के सॉक्स पहनना कोई इसमें कोई मुजाहिके की बात नहीं। खासतौर पर हमारे अक्सर बुजुर्ग जो है, उनके पाँव में रात को वक्त में बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई हद नहीं, रात को जैतून का तेल के मसाज करके पाँव सॉक्स पहनकर सो जाए। और दूसरा ये करें कि आपको अगर पेशाब में अभी आपको भूख नहीं लगती है तो उसके लिए मेरा कहवा इस्तेमाल करें।